बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। बात करेंगे दो मौज़ूआत पे। एक तो ऑडियो लीक्स केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में चल रहा है, उसमें अहम डेवलपमेंट सामने आई है। और जो वज़ीर-ए-आज़म है, जो वज़ीर-ए-आज़म का ऑफ़िस है, उनकी जानिब से प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसमें जवाब जो है वो एक जमा करवाया है। उसमें बहुत अहम हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए गए हैं, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा था बड़ा वाज़ेह तौर पर कि ऑडियो टेप कौन करता है, लीक करने के हवाले से भी, और इसके हवाले से मेकनिज़म क्या है, लॉ क्या कहता है, क्या आइन ने इजाज़त दी है, क्या कहीं पे परमिशन मौजूद है, किसके पास परमिशन मौजूद है, किसके पास सलाहियत मौजूद है, और कौन इसको ऑडियो टेप कर सकता है कानूनी तौर पर, और उसका अगर मिसयूज़ हो तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। इस पे जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा हम दूसरा इसी के साथ एक मामला है कि इमरान खान के जो बेटे हैं, उनकी जो मुलाकात थी बेटों की टेलीफोनिक गुफ्तगू, उसके हवाले से पेशरफ्त है, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि उसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले तो हम बात का, और इसके अलावा एक हम बात करेंगे कि इमरान खान के केसेस कल कितने हैं, कौन कौन से हैं और किस किस अदालत में हैं, इससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उनकी जानिब से एक जवाब जो है वो जमा कराया है। ये ऑडियो लीक्स केस जो है, एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनके बेटे नजमुस साकिब को पार्लिमानी कमेटी ने एक समन जारी किया था, जिस समन को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। और वो जो उनकी ऑडियो थी वो पीटीआई के किसी सूबाई एमपीए या टिकट के हवाले से लेन देन पैसों की बात हो रही थी उस ऑडियो में, मुबैना ऑडियो में। तो उसके बाद ये समन जारी हुआ था, पीडीएम की हुकूमत थी, और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा और समन को चैलेंज किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। ऑडियो लीक्स का पूरा मामला खुल गया कि ऑडियो लीक कैसे होती है, कौन टेप करता है, कानून क्या कहता है, किसकी सलाहियत है, अगर मिस यूज़ करे अकाउंटेबल कौन है। तो ये सवालात जो है वो उसमें उठ गए। अब इसमें जो प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उनका रिप्लाई सामने आया है, जवाब सामने आया है, उससे मुतालिक बात करते हैं। वो लिखते हैं कि अदालत ने ये पूछा था कि जो ऑडियो टेप की सलाहियत किसके पास है, कि शहरियों के ऑडियो रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है और कौन किस तरह उसको इस्तेमाल कर सकता है, लॉ क्या कहता है। इसमें वो लिखते हैं कि शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हसास रोज़मर्रा अमूर में मुदाखलत नहीं करता, हसास किस्म के जो रोज़मर्रा अमूर हैं। और ये भी कहते हैं कि ऐसा करना कौमी सलामती के मफाद में नहीं है, कि ये जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके ख़िलाफ़ है। और ये भी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ से आइन और कानून के मुताबिक अवामी मफाद में काम करने की उम्मीद रखता है। ये कहा है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने अपने रिप्लाई में। फिर ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की इजाज़त देने का मेकनिज़म जो है वो फ्राहम करता है। और आगे कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के काम और ऑपरेशंस की तफसील में जाना मुल्क को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से बचाने वाली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के मफाद में नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि इसमें शहरियों की कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गुफ्तगू को खुफिया रखना और लीक होने से रोकने को यकीनी बनाना जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद कहते हैं कि रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। टेलीग्राफ एक्ट 1885 में भी पैगामात पढ़ने के लिए वफाकी या सूबाई हुकूमत से इजाज़त को लाजमी करार दिया गया है। पीका आर्डीनेंस और रूल्स के तहत भी हासिल किए गए डाटा या रिकॉर्ड को खुफिया रखना लाजमी है। उसके बाद कहते हैं कि अदालत ने सवाल पूछा कि शहरियों की गुफ्तगू किसने रिकॉर्ड और लीक की तहकीकात के लिए क्या इक़दामात किए। जवाब में कहा गया कि शहरियों की टेलीफोन पर की गई गुफ्तगू रिकॉर्ड करके लीक करने का मामला वफाकी हुकूमत के इल्म में है। और ये भी कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आला सतह का इंक्वायरी कमीशन कायम किया, और इंक्वायरी कमीशन लीक की गई ऑडियोज़ के मुसद्दका होने की इंक्वायरी करेगा।
बुशरा बीबी ने FIA में तलबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब ने पार्लिमानी कमेटी में तलबी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रखा है और अदालत ने 11 दिसंबर को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने एक क्लियर पोजीशन ली है। एक तो उन्होंने कहा कि लीक नहीं कर सकते, लीक हुई वो उनके इल्म में है, किस लॉ के तहत वो करते हैं, और उन्होंने कहा कि इंटरफेयर नहीं कर सकते। बड़ी सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीब सी है, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इसमें अदालत क्या जो है वो स्टैंस लेगी। उसके बाद दूसरा मामला है, इमरान खान ने बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की दरख्वास्त दी थी, दरख्वास्त मंजूर हो गई थी और इमरान खान की बेटों की होनी सी, उनके जो गुफ्तगू थी वो होनी थी। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने इनकार कर दिया कि वो गुफ्तगू नहीं करवाएंगे। अब उन्होंने इनकार क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह है? आज इमरान खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में दायर की और उस दरख्वास्त में उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के कहा। तो अदालत ने 8 नवंबर के लिए जो हैं सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के, उनको नोटिस जारी कर दिया है तौहीन अदालत की दरख्वास्त में और कहा है कि आप इसमें आकर जो है वो जवाब दें। आखिरी बात यह है कि इसमें जो इमरान खान है उनके केसेस कल कौन कौन से हैं। एक केस तो ये है कि इंट्रा कोर्ट उनकी अपील है, ये इंट्रा कोर्ट अपील है जज तैनाती और ओपन ट्रायल करने के लिए जो अपील है वो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ कल तकरीबन 1 बजे इसकी समाअत करेंगी। दूसरा साइफर केस की समाअत है कल 9 बजे, वकला पहुँचेंगे, 10:30 बजे समाअत शुरू होगी और साइफर केस की जेल जो है वो समाअत है, इसमें 3 गवाहों की गवाहियाँ जो है वो रिकॉर्ड होंगी। तीसरा केस है तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान की मरकज़ी अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस पर समाअत करेंगे। आखिरी जो केस है वो है तोशा खाना लैब केस है और अलकादर ट्रस्ट केस। इनमें इमरान खान की ज़मानत बहाली की जो ज़मानत बहाल हो चुकी है, उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर कल समाअत होगी और ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो समाअत करेंगे। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला जब आया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 ज़मानत की दरख्वास्तों जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी वो बहाल करके 6 सेशन कोर्ट को और 3 जो है वो दहशतगर्दी अदालत को भेजी थी। और अब 2 लैब के केसेस हैं जिनमें ये इस्तदा की गई है कि इन दोनों केसेस में भी उनको ज़मानत बहाल की जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। इससे पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक के साथ जस्टिस मियां बाबर सत्तार थे, तो अब जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इनके इसमें आए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल समाअत करेंगे और कल उम्मीद है इमरान खान को इस केस की हद तक कि दोनों ज़मानतें वापस नैब कोर्ट को भेज दी जाएंगी। इस केस की हद तक उनको रिलीफ जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि रिलीफ मिल जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट्स, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।